हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके लिए हम जीके के क्वेश्चन देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट ही लेना है यदि आपको क्वेश्चन पता ना हो। जैसे पहला प्रश्न क्या है, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रूस के राष्ट्रपति नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या लिखा है, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी है जो बिडेन। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन हैं जो रूस के राष्ट्रपति हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। बताइए भारत रत्न किसको मिला है। ऑप्शन ए में लिखा है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। यह ऑप्शन सी विराट कोहली या ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए कि भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला गया है। अभी तक है जो भारत रत्न है जो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए क्या लिखा है 24 अक्टूबर। ऑप्शन बी 30 अक्टूबर। ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर। ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश पूछा गया है। पहला क्या है रूस। ऑप्शन बी कनाडा। ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। और ऑप्शन डी है ईरान। सबसे छोटा देश पूछा गया है, सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखना वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है। आगे देखेंगे भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रहीं। बताइए कि कौन सी हैं जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ऑप्शन ए क्या रखा मीरा कुमार। ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार है जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे सबसे व्यस्त मानव अंग है, यानी पूछा गया है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मानव का कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। ऑप्शन ए लिखा है आँख। ऑप्शन बी हृदय। ऑप्शन सी कान। ऑप्शन डी किडनी। यह क्वेश्चन जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए, सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन सा है। तो आप कहेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हृदय है जो सबसे व्यस्त मानव अंग होता है। वह बिल्कुल भी नहीं विश्राम करता, बिल्कुल 24 घंटा काम करता रहता है। आठवां प्रश्न क्या लिखा है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा है जो परमाणु विखंडन के द्वारा प्रयोग में की जाती है। ऑप्शन ए क्या लिखा है ईंधन बनाने में। ऑप्शन बी बिजली बनाने में। ऑप्शन सी ताप पैदा करने में। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजली बनाने में उसका उपयोग करते हैं। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं। अगला देखते हैं निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है। जल्दी से बता दीजिए किसमें अधिक ताप होता है। ऑप्शन ए क्या लिखा बर्फ। ऑप्शन बी उबलते पानी। ऑप्शन सी भाप। ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो इनमें से बताना है कि किन में है जो अधिक ताप होता है, अधिक ताप पूछा है। तो इसका सही आंसर है भाप। भाप में है जो सबसे अधिक ताप होता है, उबलते पानी में नहीं होता है। क्योंकि आप जब आपने घरों में देखा होगा कि जब हम उबलते पानी में उसको छूते हैं तो हमें थोड़ा कम गर्म लगता है, लेकिन जब भाप में हम हाथ आ जाता है तो ज़्यादा जल जाता है। यानी भाप है जो भाप में अधिक ताप होता है। आगे देखेंगे राइनो वायरस खालिस्तान की बजाय बनता है। राइनो वायरस से कौन सी बीमारी होती है बताना है। पहला क्या लिखा आम जुकाम। ऑप्शन बी है सिर दर्द। ऑप्शन सी कफ। या ऑप्शन डी है घुटनों में दर्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइनो वायरस से कौन सा रोग होता है, आम जुकाम हो जाता है। आम जुकाम है जो राइनो वायरस की वजह से होता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। ऑप्शन ए क्या रखा है ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन बी अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन सी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह इसका सही आंसर होगा।
आगे देखेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए लिखा है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, ऑप्शन बी है आय में वृद्धि, ऑप्शन सी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और डी है सार्वजनिक वितरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन ए लिखा है 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल 1853, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है 23 मार्च 1912। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853। पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी 16 अप्रैल 1853। ठीक है। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठकों के अध्यक्ष कौन करता है। पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो बताइए कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। आगे देखेंगे 15वां प्रश्न क्या लिखा है राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किस राज्य से है। बताना है कि राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर बताना आपको ऑप्शन ए लिखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है जो राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या ली जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है। तो यह बताना है कि आपको किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। ऑप्शन ए क्या लिखा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है अभी तक है जो सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हैं जो अभी तक के सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। ठीक है, याद करना। 7वां प्रश्न क्या है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन बी डी है 12। तो सब बताइए मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है सी यानी 11 है जो मौलिक कर्तव्य हैं। मूल अधिकार पूछते तो मूल अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य पूछा गया यानी कितने हैं 11 हैं, याद रखना। अगला क्या है 18वां प्रश्न निम्न में से कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है। गंगा के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है यह आपको बताना है। जैसे वाराणसी, वाराणसी है जो गंगा के किनारे नहीं बसा है। हरिद्वार गंगा किनारे नहीं बना। कानपुर है जो गंगा किनारे नहीं बसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद है जो गंगा के किनारे नहीं बसा है। वाराणसी बसा है, हरिद्वार बसा है, कानपुर बसा, अकेला हैदराबाद है जो गंगा के किनारे नहीं बसा है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा सही। 18 का बी है जो सही आंसर होगा। हैदराबाद है जो गंगा के किनारे नहीं बसा है। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताना है कि किस वर्ष है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या लिखा है 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी है 1916। तो बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो सभी को डेट याद होगी 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20। 20वां प्रश्न क्या है सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद बताना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ऑप्शन डी क्या है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है तो प्राचीन वेद कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ऋग्वेद है। ठीक है। सामवेद में है जो क्या है गीतों का वर्णन है। गीतों का वर्णन कहाँ पर सामवेद है कला का। अर्थवेद में भूत प्रेतों की कहानियाँ वर्णन। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है। ठीक है। नवीनतम अर्थवेद आ जाएगा। तो अभी तक हमने जो 20 क्वेश्चन देखे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।